वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे PP 217 के हवाले से कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और सलमान नईम के यानी उन्होंने वोट दिया था नून लीग को। पहले वो PTI में थे, उन्होंने नून लीग को वोट दिया, फिर ये नाअहल हुए, अब ये सीट खाली हुई है तो यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। इस हवाले से थोड़ी सी तफसील से मैं बात करूँगा कि किसका जो है उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और कौन उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब हो सकता है, किसको ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। आज हम बात करेंगे इस हवाले से। और मैं आपको बताता चलूँ कि 217 PP का ये जो हलका है, ये मुल्तान का हलका है, मुल्तान का शहरी हलका। और इसमें इसकी पॉपुलेशन जो आबादी है, मैं आपको बताता चलूँ 3,71,665। और इसी तरह रजिस्टर वोटर्स की यहाँ पर तादाद जो है 1,86,732 जो है यहाँ पर रजिस्टर वोटर हैं। और फिर मेल जो है इनमें उनकी जो तादाद है 1,02,331। इसी तरह फीमेल की है 84,401। अब मैं आपको जो इसकी थोड़ी सी डिटेल से वो बताता हूँ कि इसकी तफसील के भी यहाँ ये जो हलका है बहुत ही अहमियत का हामिल हलका है। और आप ये देखें कि जो 20 MPA जो है तहरीक इंसाफ के वो मुनहरफ हुए और जहांगीर तरीन के साथ गए, फिर उन्होंने वोट दिया PMLN को, ये नाअहल हुए। तो ये सीट जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। और क्योंकि यहाँ पर जो अब उम्मीदवार हैं, ये शेख सलमान नईम साहब जो हैं, उनको टिकट दिया है नून लीग ने और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा वो करा दिए हैं। इसी तरह PTI की वो तरफ से साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद के जो साहबजादे हैं ज़ैन, वो यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये है कि भाई ये सूरत हाल जो है कहाँ जाती है, किस उम्मीदवार की जो है यहाँ पर वो पोजीशन जो है अच्छी है। मैं पहले आपको जो है 2018 के इलेक्शन में जिन उम्मीदवारों ने वोट लिए थे उनके हवाले से आपको बताता चलूं कि कौन यहाँ से जो है कामयाब हुआ था, और आपको ये बताता चलूं कि कौन सी पार्टी ने यहाँ से कितने वोट लिए। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर वोट जो लिए हैं मोहम्मद सलमान नईम साहब ने, इन्होंने 35,294 वोट लिए और ये आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे और ये कामयाब हुए। और इन्होंने शिकस्त दी थी शाह महमूद साहब को कि इन्होंने 31,716 वोट लिए। इसी तरह तस्नीम कौसर जो थी, उन्होंने 21,618 वोट लिए और इनका ताल्लुक़ PMLN से था। इसी तरह कलसूम नाज साहिबा जी, उन्होंने लिए हैं 3,963 वोट और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसी तरह खालिद मुनीर ने 676, मोहम्मद अशरफ ने 41 वोट, ये भी आज़ाद, अब्दुल खालिक ने 29 वोट। और इसी तरह आसिफ अवान साहब ने जो है वोट लिए हैं 15। तो ये अब वो सूरत हाल पिछले इलेक्शन की 2018 की। अब जो यहाँ पर सिनारियो बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है कि भाई ये एक कांटेदार जो है मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पर। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शाह महमूद ने अपने बेटे को उतारा है और शेख सलमान नईम साहब को जो है शिकस्त देने के लिए, क्योंकि मुल्तान शहर में जो है शाह महमूद साहब जो है MNA की सीट जीत वो हो चुके थे और PP 217 पर भी जो है वो PTI के टिकट होल्डर थे। और अगर वो कामयाब हो जाते तो वो CM पंजाब भी बन सकते थे और उन पर इत्तफाक भी हो सकता था। और इस तरह से जो है ये इख्तलाफात यानी शदीद हुए हैं सलमान नईम में और शाह महमूद के दरमियान। और इससे पहले जो है शाह महमूद जो है ये इनके साथ इनका ताल्लुक़ था और शेख सलमान नईम साहब का, और उन्होंने जो है PTI ज्वाइन की थी। लेकिन टिकट जो है फिर वादा किया गया था शेख सलमान
नईम से, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन फिर अवाम की जो है हल्के की यानी ख्वाहिश थी कि शेख सलमान जो है यहाँ से इलेक्शन में खड़े हों, तो वो आज़ाद हैसियत में जो है वो खड़े हुए और आज़ाद हैसियत में अपसेट शिकस्त दी थी शाह महमूद साहब को। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल हल्का है मुल्तान शहर का कि अब 2022 है और ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा, लोग जो है इस पर अभी से जो है वो तज्ज़िये कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है कौन उम्मीदवार कामयाब होगा। तो यहाँ पर जो है PP 217 से शाह महमूद ने अपने बेटे को मैदान में उतारा है और उनके जो वो कागजात हैं उन पर इतराज़ किया है शेख सलमान नईम साहब ने। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना पासपोर्ट एक छुपाया है। फिर जो जैन साहब जो है वो गए हैं, बाहर गए हैं, बैरून मुल्क गए हैं, वो भी उन्होंने रिपोर्ट अपनी जमा नहीं कराई कि वो कौन से मुल्क जो है वो बाहर गए हैं, उन्होंने दौरे किए हैं। तो इस हवाले से जो है उन्होंने इतराज़ात किए हैं जैन साहब पर और शेख सलमान नईम साहब ने। तो अब की जो सूरत हाल है, अब जो है कैंपेन बाकायदा जो है अभी शुरू नहीं हुई है। अभी ये जो है ऑफिस का जो यानी काम होता है वो अभी हो रहा है। लेकिन आपको जो है मैं ये बताता चलूँ कि मुल्तान शहर सिटी PTI का गढ़ रहा है। आप ये देखें कि जावेद हाशमी साहब भी यहाँ से कामयाब हुए थे, इससे पहले PTI के उम्मीदवार थे जब, और शाह महमूद साहब भी जो है यहाँ से कामयाब हुए। इसी तरह आमिर डोगर साहब भी जो है MNA रहे मुल्तान शहर से ज़िमनी इलेक्शन में और इसी वो तरह जो है वो यानी कामयाब हुए हैं, MNA रहे हैं। तो PTI का गढ़, लेकिन क्या वजह थी कि भाई शाह महमूद साहब जो है ऊपर वाली सीट जो है MNA की सीट जीत गए, लेकिन ये जो सूबाई हल्का था यहाँ से हार गए। तो इसकी वजूहात की वो क्या थी, मैं इस पर जो है थोड़ी सी डिटेल से आपको वो बताता हूँ कि शेख सलमान नईम जो है हल्के की एक मारूफ यानी वो शख्सियत हैं, ख़ासकर समाजी जो है लोगों के काम आते हैं, लोगों की खिदमत ये करते हैं, खुलकर जो है खिदमत ये करते हैं। फिर हर साल जो है जो यानी लोग यानी वो अपनी बेटियों की शादी नहीं ये कर सकते हैं तो वो उनकी भी शादियाँ ये कराते हैं। और फिर इनके डेरे पर, इनके ऑफिस पे, इनके वो दफ्तर में जो है हर वक्त जो है रौनक होती है और लोग आते हैं, अपने मसाइल जो हैं इनसे बयान ये करते हैं और फिर ये उनके मसाइल को हल भी ये करते हैं। और फिर इनका हल्के से जो है ताल्लुक़ भी और फिर हल्के के लोगों से इनके राब्ते भी। तो ये चीज़ जो है मुमताज़ ये करती है PTI के उम्मीदवार से। और इस तरह से इस हल्के में जो है सूरत हाल जो है वो शेख सलमान नईम के हक़ में जो है ये बताई जा रही है कि भी शेख सलमान नईम यहाँ से जो है कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी वो तरफ साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब के जो है बेटे हैं जैन साहब, और वो इस हल्के से यानी इलेक्शन में खड़े हुए हैं और ये मुकाबला होने वो जा रहा है शेख सलमान नईम और जैन साहब के दरमियान। और इस तरह आप ये देखें कि उस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने 35,000 से ज़्यादा वोट लेकर शाह महमूद साहब को हराया था। और यहाँ से PMLN का जो उम्मीदवार था उन्होंने भी खातिर खा जो है वोट लिए और फिर PP ने भी जो है 4,000 के करीब वोट लिए थे। और इस तरह से जो है यानी ये इस हल्के का फैसला हुआ और शेख सलमान नईम 35,000 से ज़्यादा वोट लेकर इस हल्के से कामयाब हुए। अब आपको ये बताता चलूँ कि शेख सलमान नईम की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो वो बता रही है कि भाई वो पुरइत्माद है हल्के से वोट यानी हासिल करने में और कामयाबी हासिल करने में। दूसरी बात यह है कि PMLN ने भी जो है उनको सपोर्ट किया है इस वक्त, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया है। और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो है मुलाकात की थी उनके घर पर, और फिर इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि भाई वोट जो है पीपल्स पार्टी शेख सलमान नईम को देगी। तो जो हालात हैं वहाँ के हल्के के, इसी तरह राणा महमूद उल हसन साहब और इसी तरह साबिक सूबाई मिनिस्टर चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं शेख सलमान नईम को। तो इस हालात में जो सीटें खाली हुई हैं, जो इस वक्त 22 यानी
ये सीटें थी, पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी चेंज की और हमजा शहबाज को जो है वोट दिया और फिर वो नाअहल हुए हैं, तो ये एक वहद सीट यानी हमें बताई जा रही है कि अभी शेख सलमान नईम की यहाँ पर वो पोजीशन जो है वो तगड़ी है। लेकिन शाह महमूद भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस मैदान में अपने बेटे को जो है यानी उतारा है शेख सलमान नईम के मुकाबले में। और ये कोशिश जो है अब की जा रही है कि भाई यानी वो इस हलके से जो है अपने बेटे को कामयाब वो करा सके और इसके लिए बड़ी वो तगो दो उनको वो करनी पड़ेगी वो शाह महमूद साहब को। और शाह महमूद और इसी तरह शेख नईम के दरमियान जो है तलखियाँ इस वक्त जो है बहुत सारी अरूज पर हैं और वो इसलिए कि वो समझते हैं शाह महमूद कि अगर ये यानी शेख सलमान नईम साहब हल्के से ना होते तो वो आराम से कामयाब हो सकते थे और वो वज़ीर आला पंजाब होते। तो ये सूरत हाल है और इस तरह से जो है शाह महमूद और शेख सलमान नईम के दरमियान अब ज़ाती इख्तलाफात भी मैं इसको कह हो सकता हूँ कि वो पैदा हो चुके हैं और इस पर शाह महमूद जो है फुल ज़ोर लगाएंगे कि वो सीट हासिल करें, ये सीट जीते। लेकिन दूसरी जानिब जो है यानी शेख सलमान नईम भी ये कह रहे हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि करीबी हलके और करीबी लोग जो शाह महमूद के हैं वो भी उनकी सपोर्ट वो करने वाले हैं और चंद दिनों में उन्होंने ये कहा कि आप आगे वो देखेंगे कि वो शाह महमूद को छोड़कर उनकी हिमायत करेंगे। और जिस तरह से यानी शेख सलमान नईम ने अपनी ये हलके के अंदर जो है एक नाम पैदा किया है और फिर लोगों की खिदमत की है, इसको देखते हुए उनकी पोजीशन जो है इस वक्त काफ़ी जो है यानी मजबूत हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये कांटेदार मुकाबला होगा, देखना यह है कि यहाँ से जो है कौन वो जीतेगा। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम आगे वो चलेगी हम आपको इस हल्के के बारे में ये बताएंगे कि भी कौन सी जो है यानी पार्टी आगे है, कौन सा उम्मीदवार आगे है। और इस तरह जो है क्योंकि ये 17 जुलाई को जो है ये इलेक्शन होने वो जा रहा है तो उस वक्त तक हम आपको जो है गाय बगाए इस हल्के की रिपोर्टें भी देते रहेंगे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आज आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान